We have seen efficiency of transformer. Efficiency जब हम output power divide by input power करते हैं तो we call it efficiency of transformer. पर ये तब तक तो ठीक है जबकि हम पावर जनरेशन की बात करें, सबस्टेशन की बात करें, ट्रांसमिशन लाइन की बात करें जिसके दोनों तरफ ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्योंकि वहां 24 घंटे हमें ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर भी उतना ही करंट मिलना है जितना जैसे कि प्राइमरी में मिलना है। 24 आवर्स उसका एक ही काम है। मगर जो यूटिलाइजेशन पॉइंट्स पर कॉलोनीज में, मार्केट में, डोमेस्टिक पॉइंट्स पर जहां पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां ये टर्म फिट नहीं आती, क्योंकि एफिशिएंसी कुछ अलग होगी जबकि ट्रांसफार्मर पर जो लोड ले रहे हैं वो वेरी कर रहा है। जैसे कि ठंड की सुबह लोड नहीं है, कमर्शियल एंड पर लगा है, सुबह 10 बजे शॉप खुलती हैं, अचानक से लोड बढ़ता है, शाम को 8 बजे के बाद फिर से डाउन हो जाता है क्योंकि कमर्शियल सारी शॉप्स और ऑफिसेज बंद हो चुके हैं। जहां पर घर है वहां पर आपको गर्मियों में सारी रात लोड बहुत मिलेगा, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, फिर वो थोड़ा सेटल होगा। इन द आफ्टरनून ऑल्सो यू गेट द वेरिएशन। इंडस्ट्री के अंदर अगर टाइमिंग 9 से 5 है, load is very high, but in the night session load is very light. तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? इसके लिए एक टर्म आती है ऑल डे एफिशिएंसी, और ये ट्रांसफार्मर के टाइप से भी रिलेट करती है। जो ट्रांसफार्मर 24 आवर्स एक सा काम कर रहा है, एक तरह से लोडेड है, उसको हम कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर, जो ज्यादातर जनरेशन एंड पे लगा होता है। और जो ट्रांसफार्मर लोड वेरिएशन के साथ काम करता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि लोड एंड पर लगा होता है या यूटिलाइजेशन पॉइंट के पास लगा होता है। तो इस ऑल डे एफिशिएंसी को कंसीडर करने, जैसे कि नाम ने बताया, हम पूरे 24 आवर्स के अंदर आउटपुट पावर को कैलकुलेट करते हैं, जिसको चूंकि वो टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है पावर, इट बिकम्स एनर्जी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी ऑल डे can now be taken as output energy. We have multiplied it by time, right? So it would be kilowatt hour in 24 hours. And input energy से जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमने पाया ऑल डे एफिशिएंसी in kilowatt hour in 24 hour cycle. Okay, so this output power, input energy तो ठीक है, इसको हमने जैसे एनर्जी के केस में देखा, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस विल गिव यू इनपुट पावर। यहां भी सेम केस इंप्लीमेंट हो सकता है कि हमने इसको ले लिया आउटपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर divided by output energy in kilowatt hour plus आयरन लॉसेस, जो कि चूंकि ट्रांसफार्मर एनर्जाइज्ड है, प्राइमरी पर वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसमें जो आयरन लॉसेस होंगे वो पूरे 24 घंटे सेम रहेंगे, दे विल रिमेन कांस्टेंट जैसे कि हमें पता है। और लेकिन कॉपर लॉसेस जो थर्ड टर्म है, दैट वुड चेंज विद द लोड करंट। तो एनर्जी स्पेंट इन कॉपर लॉसेस इन 24 आवर्स, दिस आल्सो इज गोइंग टू बी चेंज। तो जब भी हम ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है, हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट पावर कितनी देर के लिए कितना और कितनी देर के लिए कितना कॉपर लॉस, क्योंकि आयरन लॉसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो इसके बाद यदि हम कहें कि कमर्शियल एफिशिएंसी जो ट्रांसफार्मर की जनरेशन और ट्रांसमिशन में लगे होते हैं is based on load which does not fluctuate throughout the day, तो that is okay. पर जब हम लोड हमारा वेरी करता जाए 24 घंटे, तो हमें ऑल डे एफिशिएंसी कंसीडर करनी जरूरी है, विच इज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ ट्रांसफार्मर।
हमेशा ही जो कमर्शियल एफिशिएंसी होती है वो ऑल डे एफिशिएंसी से ज्यादा होती है किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए। इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से और क्लैरिटी से देख पाएंगे।